नमस्कार दोस्तों, मैं टी आर साहू आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल टी आर एस वर्ल्ड में। हाँ दोस्तों, एक चीज़ कहना चाहूँगा, यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा दें, ताकि जब भी इस प्रकार का वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले वीडियो देखने का मौका मिले। MLM की इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है, क्योंकि आने वाले समय का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाला बिजनेस है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग या MLM इंडस्ट्रीज़ या डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि अब भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन अब गाइडलाइन जारी कर दिया गया है, तब से यहाँ पे भी अब MLM की ज़्यादा ही चर्चा होने लगी है और आए दिन नई नई कंपनियां आ रही है। ये भी सोचने वाली बात है और जानकारी लेकर ही करना उचित है। इसलिए मैं आज कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है, इसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये उन साथियों के लिए है जो वास्तव में MLM करते हैं या रुचि रखते हैं या एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाकर बिजनेस करना चाहते हैं। किसी कारणवश कई लोगों को लग जाता है कि इस कंपनी के बजाय दूसरे कंपनी किया जाए, तो उन सभी साथियों के लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है जो इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो सबसे पहली बात यह है कि कंपनी कौन सा है, आप कौन से कंपनी में काम करने जा रहे हैं, करने वाले हैं, वो कंपनी है कैसा, ये पहले चेक कर लीजिए। कब की चल रही है, उसकी प्रोफाइल क्या है, उसकी MD कौन है, उसकी नीयत क्या है, इस कंपनी में काम करने वाले लीडर कौन हैं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप चाहते हैं एक ही कंपनी में लंबा समय तक रह के ज़्यादा से ज़्यादा इनकम लेना, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना और लोगों को भी बेनिफिट दिलाना, तो ये आपको चेक करना ही पड़ेगा। उसके बाद प्रोडक्ट, आप चूँकि MLM कंपनी में काम कर रहे हैं तो MLM में सबसे महत्वपूर्ण ये भी होता है कि उसका प्रोडक्ट क्या है, कौन सा प्रोडक्ट इस कंपनी में है और उस प्रोडक्ट को कितने लोग उपयोग कर सकते हैं, कौन से कैटेगरी के कर सकते हैं, कौन से कैटेगरी के नहीं कर सकते। अर्थात मिडिल क्लास भी करना चाहिए और लोअर क्लास भी उस प्रोडक्ट का उपयोग करना चाहिए, यहाँ तक कि हाई क्लास के लोग भी उस प्रोडक्ट को उपयोग करना चाहिए। याद है, हर वर्ग के लोग उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सके और हर घर में उपयोग होना चाहिए, यहाँ तक कि हर व्यक्ति उसको उपयोग करे। ऐसा यदि प्रोडक्ट है तो काफ़ी लंबा समय तक कंपनी चलेगी और काफ़ी लंबा समय तक आप टिक पाएंगे और काफ़ी लंबा समय तक आप बेनिफिट ले पाएंगे। ये प्रोडक्ट की भी क्वालिटी देखना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट की रेट और प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी आप नई कंपनी चॉइस करें या स्टार्ट करना चाहें, उस समय ये दोनों चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। प्रोफाइल के बारे में जाना, कंपनी प्रोफाइल, और प्रोडक्ट के बारे में जाना। तीसरे में आती है बिजनेस प्लान, क्योंकि बिजनेस प्लान ही बिजनेस का जान होता है। इसलिए बिजनेस प्लान को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। वास्तव में इसका बिजनेस प्लान क्या है, ऐसा बिजनेस प्लान होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति यदि ज्वाइन करता है, यदि वह आखिरी व्यक्ति हो तो भी उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का घाटा नहीं होना चाहिए। ऐसा बिजनेस प्लान होना चाहिए। यानी किसी कारणवश यदि कंपनी बंद हो जाती है और लास्ट व्यक्ति ज्वाइन हुआ बस है, वो कुछ नहीं कर पाया है, लेकिन उसको भी किसी प्रकार का नुकसान होना ही नहीं चाहिए। ऐसा बिजनेस प्लान होना चाहिए। उसके बाद चौथे में आता है पे आउट। पे आउट सिस्टम क्या है, हम काम तो करते हैं, काम करने के बाद जैसे बिजनेस क्लोज होता है तो पे आउट किस प्रकार से सिस्टम बना हुआ है, तुरंत पैसा हमारे अकाउंट में आता है कि नहीं आता है। सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि कंपनी के अकाउंट से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट में ही आना चाहिए, किसी प्रकार का बीच में बाधक नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का रुकावट नहीं होना चाहिए। ये सिस्टम यदि है
तो वाकई में ऐसे सिस्टम में काम करने से बहुत मज़ा आएगा। यानी लंबी समय तक आप टिक पाएंगे और लंबा समय तक आपको इनकम जनरेट होगी और लंबा समय तक लोग इसमें जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े टीम का निर्माण होगा और बड़ा इनकम जो MLM से मिलता है। लोग बोलते हैं, आप सुनते होंगे कि MLM में हर चीज़ मिल सकता है, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, रुपया, पैसा, सब चीज़, वो सारा चीज़ आपको मिलेगा यदि इस प्रकार से कंपनी है तो इसे चेक ज़रूर करें।